दोस्तों नमस्कार, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई एग्ज़ाम पॉइंट पर। फ्रेंड्स, ये आधुनिक भारत से संबंधित टॉप 10 प्रश्न हैं, लेकिन ये टॉप 10 प्रश्न है, लेकिन इसमें आपको व्याख्या के रूप में जब देखेंगे तो काफ़ी प्रश्न मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिकाओं की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा पर, प्राथमिक शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर। फ्रेंड्स, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा पर। सी आंसर सही है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम हंटर के नेतृत्व में 1854 ईस्वी के बाद जो शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की। इसने संस्थाओं को सहयोग राशि बढ़ाने एवं स्थानीय भाषा में शिक्षा देने की सलाह दी थी। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से कौन सी पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी? वांदेल, चिंसुरा, हुगली, श्रीरामपुर। तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा हुगली। बी आंसर सही है। बंगाल में पुर्तगाली फैक्ट्री सर्वप्रथम हुगली में स्थापित हुई थी। कहाँ पर? हुगली में स्थापित हुई थी। और इसके साथ ही पुर्तगाली बस्ती सैन थोमे, मद्रास और द्वीप यानी काठियावाड़ में खोली गई। उस समय पुर्तगाली जो गवर्नर था जब ये फैक्ट्री स्थापित हुई थी, नूनो डी कुन्हा, यानी पुर्तगाली गवर्नर का नाम था नूनो डी कुन्हा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? फर्रुख सिहार, शाह आलम द्वितीय, प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजाउद्दौला? फ्रेंड्स, यहाँ हमारा आंसर सही हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। सी आंसर सही है। यानी 12 अगस्त सन 1765 ईस्वी को मुगल बादशाह जो सम्राट था शाह आलम द्वितीय और लॉर्ड क्लाइव के बीच 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, जिसके तहत शाह आलम द्वितीय ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी थी और अंग्रेजों ने बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने का वायदा किया था। प्रश्न नंबर 4, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, उमेश चंद बनर्जी? तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ए आंसर सही होगा। देखते हैं इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम जो भारतीय थे वह कौन थे? दादा भाई नौरोजी। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसवरी से, यानी कहाँ से? फिंसवरी से 1892 ईस्वी में चुनाव जीता था। ये वर्ष 1892 से 1895 तक ब्रिटिश संसद के सदस्य रहे थे। फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल का आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। 5वां प्रश्न है कि गदर आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? अजीत सिंह, लाला हंसराज ने, लाला हरदयाल ने, सोहन सिंह भाकना ने? तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा दोस्तों लाला हरदयाल ने। सी आंसर इसका सही है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट देखते हैं कि लाला हरदयाल ने 1 नवंबर 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन किया था और इसके साथ ही जो इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना बनाए गए थे। इन्होंने एक गदर नामक पत्रिका गुरुमुखी उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी में निकाली थी, जिसका उद्देश्य देश की आज़ादी के लिए प्रवासी भारतीयों को जागृत करना था। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? आपको फाइंड आउट करना है। न्यूज़पेपर, जो कि एनी बेसेंट
ने निकाले थे। तो फ्रेंड्स, कॉमनवेल्थ, न्यू इंडिया, न्यू हिंदू, द आर्यंस, कूट की सहायता से हमें इसका आंसर देना है। तो उन्होंने जो निकाले थे दोस्तों कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा ए आंसर हमारा सही होगा। कि एनी बेसेंट से संबंधित फैक्ट देखते हैं कि एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में होम रूल लीग का गठन कर भारत में होम रूल आंदोलन चलाया था। इन्होंने अंग्रेजी में 2 पत्र कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया प्रकाशित किए थे, जिनका उद्देश्य भारतीयों में स्वतंत्रता की भावना का संचार करना था। प्रश्न नंबर 7, इन्होंने भारत में द्वैत शासन एंड डायरेक्ची का प्रारंभ किया गया था। किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, पार्लियामेंटरी सुधारों से, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, या साइमन कमीशन योजना से। तो हमारा यहाँ आंसर सही हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से। सी आंसर इसका सही है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत प्रथम बार भारत में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास किया गया। मॉन्टफोर्ट घोषणा में कहा गया था कि प्रांतों में पहले उत्तरदायी सरकार स्थापित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए एवं उन्हें अधिक का अधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। इस उद्देश्य से प्रांतों में दोहरी प्रशासनिक प्रणाली प्रारंभ की गई। प्रश्न नंबर 8 इंपॉर्टेंट है कि भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? समय से पूर्व नियुक्ति, सभी सदस्य अंग्रेज थे, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, या गांधी जी का असहयोग आंदोलन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा आंसर सही होगा कि इसके सभी सदस्य जो थे अंग्रेज थे। बी आंसर इसका सही होगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट कि 8 नवंबर 1927 को ब्रिटिश की अनुदारवादी सरकार ने सर साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया। ये आयोग प्रांतों में द्वैत शासन की समीक्षा करने के लिए और तथा संवैधानिक सुधारों पर रिपोर्ट देने के लिए गठित किया गया था। इस आयोग के सभी सदस्य अंग्रेज थे। इस तथ्य को सर्वप्रथम मदन मोहन मालवीय जी ने ध्यान दिलाया था और इसी के कारण इसका विरोध किया गया था। 9 नंबर है कि होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? ने पूछा है असत्य। सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल अधिक शक्तिशाली थी। तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों ही बनी रही। तो फ्रेंड्स हमारा जो आंसर सही होगा वो डी होगा, क्योंकि उनमें कोई मतभेद नहीं हुआ था। इसका फैक्ट है इससे संबंधित कि भारत में स्वशासन और पूर्ण स्वराज के स्वतंत्रता के उद्देश्य से बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 में पुणे में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की थी और ये 1 सितंबर 1916 को एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। इसके जो सचिव थे वह थे जॉर्ज अरुंडेल को बनाया गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसे सही से याद कर लें। बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट के विचार भले ही भिन्न थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनके उद्देश्य एक होने के कारण कभी उनके बीच कोई मतभेद उत्पन्न नहीं हुए थे। प्रश्न नंबर 10 कि नीचे दी गई घटनाओं का सही काल क्रमानुसार कूट से ज्ञात करें। तो देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, स्क्रिप्स मिशन। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले कौन आया था उसके संबंधित कूट को हमें इसका आंसर देना है। तो यहाँ हमारा जो आंसर सही होगा दोस्तों वह होगा ए, यानी 1 2 4 3। देखते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था दोस्तों वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940 ईस्वी में।
क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। तो इसलिए हमारा यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए, यानी इस प्रश्न का ए सही है कि 1 2 4 3। फ्रेंड्स, ये थे आपके आधुनिक भारत से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ इसको जरूर शेयर कर दें और अच्छी वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।